तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए रैंक बैटल्स, लेकिन इस बार है हमारा टाउन हॉल 13। तो यहाँ पूरी तरह ट्रेंडिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारे सामने आएगा हमारा रॉयल चैम्प, जो कि पहले नहीं था हमारे TH12 के अंदर। तो यहाँ हम आजमाएंगे विद द मोस्ट एबिलिटीज। तो TH13 पर आपको क्या ट्रेनिंग का यूज करना चाहिए और आसानी से आप कैसे ले सकते हैं 3 स्टार्स, वो भी TH14 या TH13 बेसिस पर। चलो चलते हैं अपनी ट्रेनिंग की ओर। और अगर चलें अपनी आर्मी की ओर तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ एयर प्लस ग्राउंड अटैक स्विच। और यहाँ थोड़ी बहुत होगी हमारी रॉयल चैम्प से बात, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं रॉयल चैम्प वॉक का। और हमारे पास पड़े माइटी मोर्सल, तो हमें इक्विपमेंट्स भी मैक्स मिलने वाले हैं। और यहाँ मैं रॉयल चैम्प के साथ लेकर जा रहा हूँ दो बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट्स, जो कि है हमारे भाले वाली एबिलिटी और इलेक्ट्रो बूट्स। और एबिलिटीज को एज इट इज यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये एबिलिटीज बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। और अगर चले अपनी रैंक बैटल्स की ओर तो शुरू हो चुकी हैं, आ चुके हम 77 रैंक के ऊपर। और करने हैं अभी हमें 8 अटैक्स भी। और चलते हैं अपने पहले ओपोनेंट की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी आए थे हमारे सामने TH13 बेसिस और इस बार भी आए हैं। लेकिन दोस्तों अब देखने वाली बात ये रहती कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि रॉयल चैम्प विद द एबिलिटी है तो उसे भी यूज करना पड़ेगा। और यहाँ हम एम करेंगे सबसे पहले हमारी ईगल आर्टिलरी को, क्योंकि दो स्वीपर आसपास पड़े हुए हैं तो थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी जरूर। लेकिन जो हमारा रॉयल चैम्प है वो पहले उड़ाएगा हमारे वार्डन को। तो यहाँ वार्डन के नज़दीक पहुंच गया हमारा रॉयल चैम्प और लगे हैं सिर्फ 2 फटके, जिसने दे दिए हैं बहुत सारा झटके। और साथ ही मैंने यूज़ कर दिया एबिलिटी का। और भाले वाली एबिलिटी की ताकत को आप देख सकते हैं कि आसानी से बहुत सारा डिफेंस टूटा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। और फाइनली रॉयल चैम्प पहुंच चुका है हमारे ईगल आर्टिलरी के ऊपर। और लगता है अब करते हैं इनविजिबिलिटी स्पेल्स का यूज़ भी। तो हमारा जो मेन डिफेंस था वो क्लियर हो चुका है, जो कि है हमारी ईगल आर्टिलरी। और अभी मेरे पास पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो आप समझ सकते हैं कि मैं डिस्ट्रॉय करने जाऊंगा अपने टाउन हॉल को, जो कि आसानी से डिस्ट्रॉय हो भी जाएगा। और यहाँ मैं अपनी रॉयल चैम्प वॉक को कंटिन्यू रखूँगा, क्योंकि टाउन हॉल में से निकलेगा सिर्फ एक फ्री स्पेल, तो ज़्यादा दिक्कत हमारे रॉयल चैम्प को होने नहीं वाली और डैमेज भी नहीं होगा। लेकिन जो है बहुत सारा डिफेंस गिरता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये टैग तो 3 स्टार हो ही चुका है। बस हमें फॉर्मेलिटी करनी है टू रिलीज द ट्रूप्स। और यहाँ गिराते हैं अपने लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल को। और जैसे इनविजिबिलिटी स्पेल हमारा ख़त्म होता है करेंगे रॉयल चैम्प को भी गायब। और शुरुआत करते हैं विद द आर्मी, जो कि होने वाली है हमारी किंग एंड क्वीन की फर्स्ट। साथ यूज़ करेंगे सेज बैरक का। और यहाँ से रिलीज करते हैं अपने ड्रैगन्स को विद द लून्स एंड यूज़ करेंगे वार्डन को भी। और आर्मी का कॉम्बिनेशन एज इट इज़ रखना ज़रूर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत ही आसानी से लेकर आएगा 3 स्टार्स भी। और यहाँ डिफेंस के मामले में कुछ खास है नहीं दोस्तों, बस करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार टू वाइप आउट दिस बेस। मोस्टली डिफेंस तुम्हारा रॉयल चैम्प ले ही गया था और अभी भी लेकर जा रहा है। और अगर आपने गौर फरमाया कि हमारा रॉयल चैम्प लेकर जाता है ऑलमोस्ट 50% ऑफ डिफेंस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाउन हॉल पर रॉयल चैम्प वॉक क्या धमाल मचाने वाला है। तो दोस्तों फाइनली हमने पहले अटैक में ले लिया 3 स्टार्स बहुत ही आसानी से, और साथ के साथ कंप्लीट कर रहे हैं अपने क्लैन गेम्स को भी। और यहाँ 3 स्टार विद द क्यू, वाओ, ऐसे ऐसे चैलेंजेस भी हमारे सामने आने लगे हैं दोस्तों। और यहाँ यूज़ करता हूँ मैं अपने क्लैन कैसल केक का, क्योंकि लगातार अटैक्स करने वाला हूँ और कोशिश यही रहेगी कि लेकर आए 3 स्टार्स भी। चलो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, जो कि फिर से आया हुआ TH13 बेस। लेकिन दोस्तों इस बार हमें गौर फरमाना है इस बात पर कि टाउन हॉल एक कोने में पड़ा हुआ है, तो हमारी जो रॉयल चैम्प वॉक है वो कोने से ही शुरू होगी। लेकिन थोड़ा टेढ़े तरीके से अटैक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा,
क्योंकि टाउन हॉल जो है वो ओपन नहीं होगा जल्दी। और मुझे लगता है कि पहले हमें कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी वॉक को, फिर हम यूज़ करेंगे अपनी एबिलिटी का, क्योंकि टाउन हॉल को ओपन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और यहाँ रॉयल चैम्प पहुँच चुका है टाउन हॉल के ऊपर, और अभी मेरे पास पड़े हुए 9 इनविजिबिलिटी स्पेल्स, तो तबाही तो मचने वाली है, और वो भी बहुत ज़्यादातर। और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि एबिलिटी का यूज़ ना ही किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि डिफेंस तो ऑलमोस्ट ऐसे क्लियर हो जाएगा, और बाकी जो डिफेंस बचेगा वो हम क्लियर करेंगे विद द एबिलिटी ऑफ द रॉयल चैम्प। बस यहाँ लगातार गिराते रहेंगे इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, क्योंकि एक्सबोस का जो घेराव था वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुका है, जो कि मेजर डिफेंसिव था भी ज़रूर, लेकिन हम पहुंच चुके हैं अपने मेजर टारगेट्स की ओर भी, जो कि हमारे स्कैट शॉट। और अभी पड़े हैं 2 इनविजिबिलिटी स्पेल्स भी, और यहाँ हम करते हैं रॉयल चैम्प को गायब, और शुरुआत करते हैं विद द मेजर आर्मी, जो कि है हमारी किंग एंड क्वीन की, विद द सेज बैरक। और साथ ही रिलीज करते हैं अपने ड्रैगन्स को भी, और यहाँ यूज़ करते हैं अपने भाले वाली एबिलिटी का। और साइड क्या होनी चाहिए, फ्रॉम दिस साइड, ताकि जो स्कैटर शॉट है वो आसानी से क्लियर हो जाए। और करते हैं मौके का इंतज़ार भी, टू यूज़ द एबिलिटीज़ ऑफ द हीरोज़। लेकिन रॉयल चैम्प ने अपना काम कर दिया है, और काम कर दिया अपने वार्डन का भी, क्योंकि सुपर मिनियंस हमारे सामने आ चुके थे, तो उन्हें भी रोकना था। और यहाँ यूज़ करते हैं अपने किंग की एबिलिटी का, तो इस बेस पे कुछ खास तो बचा नहीं है। यूज़ करते हैं क्वीन की एबिलिटी का भी, तो 3 क्वींस विद 3 हीलर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो फाइनली हमने इस अटैक में भी ले लिए हैं आसानी से बड़ी 3 स्टार्स। तो स्ट्रेटजी दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, और बेहतरीन है ज़रूर, लेकिन हमने कंप्लीट कर लिया अपना स्टार बोनस भी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, क्योंकि 2 अटैक्स में हमने 3 स्टार्स ले लिए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि अगला ओपोनेंट हमारा आने के वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम लीग में ऊपर जाएंगे वैसे हमारे सामने आएगा एक बेहतरीन ओपोनेंट। और अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे सामने आया हुआ एक TH13 मैक्स आउट बेस, पहले 2 बेस मैक्स आउट नहीं थे, तो यहाँ थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हमें देखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सिंगल इन्फर्नोस तो पड़े हैं, और जो टाउन हॉल और ईगल आर्टलरी है वो क्लोज पड़ी हुई है, तो टारगेट किसको करें ये बात आती है यहाँ पर। और जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि हमें एम करना चाहिए पहले अपनी एबिलिटी से, वो भी डिफेंसेस को, क्योंकि एक एक शॉट में ही ऑलमोस्ट सारा का सारा डिफेंस क्लियर हो भी जाएगा। और अगर डिफेंस क्लियर हो जाता है तो हमारा रॉयल चैम्प तो अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स के साथ तबाही मचाएगा ज़रूर, और पहुंच चुका है क्लोज टू द डिफेंस। तो यूज़ करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का, और लगातार यूज़ करते रहना दोस्तों, क्योंकि आसपास पड़ा हुआ है हमारे सिंगल इन्फर्नोस। और मुझे लगता है कि हमारी ईगल आर्टलरी की बारी भी आ चुकी है, क्योंकि बहुत आसानी से टूट जाएगी, और साथ ही साथ टूटेगा अब सिंगल इन्फर्नो भी। और गिराते रहना बस अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, क्योंकि डिफेंस तो लेकर जाएगा हमारा रॉयल चैम्प, जो कि है 24%। बहुत ही मेजर डिस्ट्रक्शन यहाँ दी है हमारे रॉयल चैम्प ने, लेकिन यहाँ किंग भी हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो कि मैं होना नहीं चाहूँगा। तो यहाँ गिरा दिया है हमने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, और हमारा रॉयल चैम्प पहुँच चुका है, और सारे डिफेंसेस की ओर भी, और क्लियर भी करके जाएगा। और करते हैं रॉयल चैम्प को गायब यहाँ से। तो 37% ऑफ डैमेज बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है दोस्तों। शुरुआत करते हैं विद द ड्रैगन्स, विद द लून्स, और इस साइड से यूज़ करेंगे किंग एंड क्वीन को विद द सेज बैरक।
और साथ ही रिलीज़ कर देंगे अपने रॉयल चैम्प। कि सारे ट्रूप्स डिस्ट्रैक्ट करेंगे बाकी सारे डिफेंसेस को, और उतने में रॉयल चैम्प अपना एक और काम भी कर जाएगा। ज़्यादातर काम तो कर ही चुका है दोस्तों, क्योंकि रॉयल चैम्प से आपने कितना % ऑफ डैमेज ले लिया है वो आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारा का सारा बेस क्लियर हो चुका है। किंग एंड क्वीन सिर्फ वाइप आउट कर रहे हैं इस बेस को, लेकिन जो टाउन हॉल है ना वो हमारे ट्रूप्स को डैमेज करते जा रहा है एंड करते जा रहा है। लेकिन फिर भी दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ड्रैगन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पड़ी हुई हमारे पास 2 एबिलिटीज़ भी, तो ज़्यादा दिक्कत तो होने नहीं वाली दोस्तों। बस करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार टू यूज़ द एबिलिटीज़ एट द राइट प्लेस। और हमारे येतीज़ भी आ चुके हैं जो कि डिस्ट्रक्शन देंगे ज़रूर हमारे टाउन हॉल को, और देना भी शुरू कर दिया है। और यहाँ टाइम स्लॉट थोड़ा कम नज़र आ ज़रूर रहा है, लेकिन यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी का। एंड दोस्तों फाइनली ये अटैक भी बहुत ही आसानी से हो गया है 3 स्टार। ये टाइम लॉस जो आपको दिखाई दे रहा था वो इसी कारण था दोस्तों, क्योंकि जो हमारा किंग था और हमारी एबिलिटी यूज़ नहीं की, लेकिन जो हमारे रॉयल चैम्प ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था ड्यूरिंग द वॉक, लेकिन जो स्लॉट निकाल के लेकर आया हमारा रॉयल चैम्प वो बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन था, क्योंकि 37% ऑफ डैमेज बहुत ज़्यादा ही है दोस्तों, और वो भी डिफेंस सिर्फ। और क्या ही चाहिए दोस्तों अपनी रॉयल चैम्प वॉक से। लेकिन अब चलते हैं अपने अगले टारगेट की ओर, और माइटी मोसाइल का लास्ट अटैक ही होगा ये, क्योंकि मेरे पास माइटी मोसाइल ख़त्म हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अपनी काला बादशाह वाली आईडी से। तो नहीं, ये सेम मेरी आईडी जैसा लग रहा है दोस्तों, तभी मेरे मुंह से निकल गया है कि मेरी काला बादशाह वाली आईडी। लेकिन अब अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, क्योंकि टाउन हॉल अगर टूट जाता है पहले ही तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। वैसे तो बस आसानी है, क्योंकि हमारे सामने आया हुआ है TX12 बेस। तो शुरू करते हैं विद द रॉयल चैम्प विद इट्स एबिलिटी, कि बहुत सारा डिफेंस टूटेगा ज़रूर, लेकिन जो डिस्ट्रैक्शन का मामला है वो क्वीन खड़ी कर सकती है, और क्वीन भी डाउन हो जाएगी बड़ी आसानी से। कर भी दिया है, और अब वार्डन सामने आ ज़रूर गया है, तो यूज़ करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। बस गिराते रहना है अब इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, क्योंकि टाउन हॉल तो गायब होने वाला है दोस्तों। और मेन बात ये भी आती है दोस्तों कि अपना TH13 तक जो भी टाउन हॉल डैमेज देगा वो हमारे रॉयल चैम्प को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देने वाला। लेकिन जैसे ही आते हैं हम TH14 के सामने, तो वहाँ हमें रॉयल चैम्प को गायब करना पड़ता है, क्योंकि जो पॉइजन है वो डैमेज भी करेगा रॉयल चैम्प को और स्लो डाउन भी करेगा, वो भी अलग से। और फ्री स्पेल ज़्यादा नहीं करता डैमेज हमारे रॉयल चैम्प को, इसी कारण हमने कंटिन्यू रखी है अपनी वॉक। और यहाँ सुपर मिनियंस है हमारे सामने, तो दिक्कत और भी बढ़ने वाली है। और रॉयल चैम्प ने उनकी दिक्कत को भी ख़त्म कर दिया है, जो कि उड़ा दिया है ओपोनेंट के क्लैन कैसल के ट्रूप्स को। और यहाँ डिफेंस के मामले में इस बार हमने ज़्यादा कुछ गेन नहीं किया है, लेकर आए हैं सिर्फ 24% ऑफ डैमेज। लेकिन दोस्तों शुरुआत करते हैं विद द किंग एंड क्वीन एंड द सेज बैरिक। दूसरे एंड से रिलीज करते हैं अपने ड्रैगन्स को। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखना दोस्तों कि जहाँ से हम रॉयल चैम्प वॉक शुरू करते हैं वहाँ अपने आप ही वे दिख रही हैं दोस्तों, दोनों की दोनों वे आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आपको बस जज करना है कि किस साइड से हमें किंग एंड क्वीन को रिलीज़ करना है और किस साइड से यूज़ करना है अपनी आर्मी को, ये जजमेंट के ऊपर ही होगा। और यहाँ हमारे ट्रूप्स पहुँच ज़रूर चुके हैं, और एबिलिटीज़ का यूज़ करना तो बनता नहीं अभी। और बस करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार। तो यहाँ यूज़ कर दिया मैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का, और साथ ही साथ गिराना है अपने किंग की एबिलिटी को भी, क्योंकि स्पाइकी बॉल ने जितना भी आपको डिफेंस नज़र आ रहा है वो सारा का सारा निपटा देना है, वो भी कुछ ही सेकंडों में। तो क्लियर हो चुका है दोस्तों ये बेस। यूज़ करते हैं वार्डन की एबिलिटी का, बस ज़रूरत थी नहीं। और हमने फिर से ले लिए हैं 3 स्टार्स। और हमारे क्लैन गेम्स का मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत ही बेहतरीन मिशन इस बार दिखाई भी दे रहे हैं,
जो कि इंक्लूड कर रहे हैं हमारे हीरोज़ को। तो दोस्तों माइटी मॉर्सल्स तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं अपनी सिंपल अटैकिंग से, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो लो लेवल की नज़र ज़रूर आएंगे। और अब होगी असली परीक्षा शुरू ऑफ दिस ट्रेनिंग, क्योंकि 4 अटैक्स अभी बाकी हैं तो उन्हें भी निपटाना होगा। और यहाँ हमारे सामने आया बहुत ही बेहतरीन लेआउट भी, क्योंकि सामने आ चुका है एक TS-13 मैक्स आउट बेस। और अगर इस बेस से निपटना है तो इसे क्लीन करना भी होगा। और देखने वाली बात यह है कि अटैक की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम दिस साइड। पहले गिराएंगे अपने रॉयल चैम्प को, एबिलिटी को थोड़ा बचा के रखेंगे और अब यूज़ करते हैं अपनी एबिलिटी का, जिससे कि बहुत सारा डिफेंस क्लियर होने वाला है। और जैसे ही क्लोज इन करेगा हमारा रॉयल चैम्प, यूज़ करूँगा अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और करना ही पड़ेगा दोस्तों, कि जो हमारा माइटी मॉर्सल्स था वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन फिर भी फिकर नॉट, क्योंकि अगर आपने पिछले अटैक में गौर फरमाया हो कि हमारी जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा बच रही थी। इस बार क्या होगा दोस्तों, ये हमारी आर्मी कुछ खास बचेगी नहीं, लेकिन जो डैमेज है वो मिलने वाला है उससे भी बेहतरीन, क्योंकि अटैकिंग स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन है ज़रूर। और यहाँ ईगल आर्टिलरी भी गायब होती हुई नज़र आ चुकी है आपको। और अभी बचे हुए हैं मेरे पास 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स भी, तो मतलब डिफेंस तो और टूट के ही रहेगा। और यहाँ स्कैटर शॉट से नज़दीकियाँ बढ़ाई हमारे रॉयल चैम्प ने, और कोशिश रहेगी कि स्कैटर शॉट तो टूट ही जाए। और गायब कर दिया मैंने अपने रॉयल चैम्प को। और अब शुरुआत करते हैं विद द किंग एंड क्वीन। यहाँ थोड़ा डिफेंस लो नज़र ज़रूर आ रहा है। और दूसरे एंड से मैं रिलीज़ करता हूँ अपने ड्रैगन्स को, थोड़ा गुच्छे में रिलीज़ करेंगे। सामने आ चुका है हमारे मिनियन प्रिंस, जो कि हमारी आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। और साथ यूज़ करते हैं रॉयल चैम्प को, जो कि निपटाएगा नीचे से बहुत सारे डिफेंसेस को भी। स्वीपर के ऑपोजिट डायरेक्शन से हमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं यूज़ करूँगा अपनी एबिलिटी का। लेकिन अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि रॉयल चैम्प सामने पड़ा हुआ है जो कि गायब भी हो गया है। यूज़ करते हैं एबिलिटी का। और अब क्लैन कैसल के 2 भी बाहर आ चुके हैं, दूसरी एबिलिटी भी यूज़ होगी। यहाँ क्वीन को दिक्कत होने वाली है दोस्तों बहुत ज़्यादा, लेकिन अब दिक्कत आएगी हमारे टाउन हॉल को लेकर, क्योंकि आप देख सकते हैं टाउन हॉल बचा हुआ है और साथ ही बची हुई है हमारे रॉयल चैम्प इन द मिडल। और अब बचाएं तो बचाएं कैसे। एक बात तो है दोस्तों कि हमारे पास अगर माइटी मॉर्सेल हो तभी आ रहे थे 3 स्टार्स, वैसे तो आ ही नहीं रहे हैं, है ना। और टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं बहुत कम बचा हुआ है, तो इतनी देर में टाउन हॉल क्या टूटेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि क्लैन कैसल भी पड़ा हुआ है अभी सामने। आसपास कोई बिल्डिंग तो है नहीं, लेकिन जो हमारा ड्रैगन राइडर है वो कुछ कर दिखाए तो बेहतरीन हो जाएगा काम। और हो जाएगा दोस्तों। भटकते भटकाते पहुंच चुके हैं अपनी मझधार की ओर और ले आए हैं हम 3 स्टार्स की। दिक्कत बहुत भयंकर हो गई थी दोस्तों, लेकिन फिर भी ले आए हम 3 स्टार्स। और साथ ही साथ कंप्लीट करें अपने सीजन बैंक को भी। और अभी मेरे पास पड़े हुए 3 अटैक्स और अगर देखा जाए कि हमारे लीडर बोर्ड की ओर, तो शायद इस अटैक के साथ हम पहुंच जाएं ऑन द टॉप, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट अटैक की ओर और देखते हैं कि ओपोनेंट क्या आने वाला है। तो दोस्तों फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा एक TS-13 बेस। मैक्स तो नहीं है, तो इस बार राहत भी मिलेगी हमें। लेकिन बात आती है कि अटैक की शुरुआत होनी कहाँ से चाहिए, क्योंकि यहाँ पड़े हुए स्कैटर शॉट, तो डैमेज तो होगा हमें। और अगर डैमेज की बात आए तो हम शायद से यूज़ करना चाहेंगे विद द एबिलिटी ऑफ द रॉयल चैम्प, लेकिन कुछ डिफेंस को उड़ाने के बाद। चलो जी, कि एक्सपो ज़्यादा डैमेज देने नहीं वाला, और आसपास के डिफेंस को उड़ाते ही पहुंच जाएगा हमारा रॉयल चैम्प सीधा स्कैटर शॉट के नज़दीक। और पहुंच भी चुका है।
तो यूज़ करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। और जैसे कि मैं आप सबको कह रहा हूँ कि डिफेंस बहुत ज़्यादा टूटने ज़रूर वाला है। और यहाँ रॉयल चैम्प भी हमारा वेस्ट हो चुका है और यहाँ लो भी होने वाला था। और अब लगातार गिराना पड़ेगा दोस्तों इनविजिबिलिटी स्पेल्स को, क्योंकि टाउन हॉल डिस्ट्रॉय होने वाला है दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया काम हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया काम हो गया है, क्योंकि जो मेन दिक्कत थी टाउन हॉल की वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुकी है। और अब वाइप आउट होगा शायद से ईगल आर्टलरी, और करते हैं रॉयल चैम्प को गायब इन द टाइम। और शुरुआत करते हैं विद द किंग एंड क्वीन पहले, लेकिन यूज़ करेंगे अपने सेज बैरक का और साथ यूज़ करेंगे किंग एंड क्वीन का। यहाँ से यूज़ करूँगा अपने ड्रैगन्स को और अपने राइडर्स को छोड़ना मत भूलना, लेकिन थोड़ी देरी में, क्योंकि डिफेंस बहुत आगे बढ़ा हुआ है, उतने में हमारे ड्रैगन्स आएंगे नहीं सामने। चलो जी, अब छोड़ते हैं अपने राइडर्स को, क्योंकि अगर राइडर्स अकेले गए तो दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। और वैसे तो हमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्वीन वॉक शुरू हो चुकी है फ्रॉम द वन साइड, और दूसरी साइड से तो हमारे ट्रूप्स लगे ही हुए हैं। मतलब देखना ये है कि अपनी वार्डन की एबिलिटी को कब यूज़ करना है, कि रॉयल चैम्प को यहाँ सर्वाइवल देना होगा। तो अगर सर्वाइवल देना है तो यहाँ यूज़ भी करना होगा, लेकिन यहाँ यूज़ करना है अपनी किंग की एबिलिटी को। और मौके का कर रहा हूँ इंतज़ार दोस्तों। चलो जी, तो फाइनली दोस्तों ये अटैक भी कम्प्लीटली हो गया 3 स्टार्स बहुत ही आसानी से। और ट्रूप्स की तादाद को आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, क्योंकि डिफेंस हमारे सामने आया था लो लेवल का। और अब चलते हैं अपने क्लैन कैसल केक की ओर, और हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल ज़रूर रहे हैं, तो अपग्रेडिंग भी होगी। लेकिन हमारा रैंक 1 हासिल हो चुका है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि इस अटैक के बाद हम पहुंच जाएंगे ऑन द रैंक 1, और पहुंच भी चुके हैं। वाह, 89% डैमेज, सही है दोस्तों। चलो चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि हमारे सामने आ चुका है एक और बेहतरीन लेआउट भी। लेकिन यहाँ जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो है हमारे स्कैटर शॉट, तो दिक्कत तो बहुत कम होने वाली है दोस्तों अब। और शुरुआत करते हैं विद द एबिलिटी। और तो दोस्तों अब मौके करना है इंतज़ार टू यूज़ द इनविजिबिलिटी स्पेल्स। और दोस्तों यहाँ हमारा मेन टारगेट जो था ईगल आर्टलरी वो इजीली वाइप आउट हो चुकी है, और अब करेंगे बाकी बचे हुए डिफेंसेस को वाइप आउट। और कोशिश रहेगी दोस्तों कि लेकर जाएं टाउन हॉल को भी, और शायद से चला भी जाए। लेकिन दोस्तों हमारा जो रॉयल चैंप है ना, इधर उधर भटक रहा है। यार टाउन हॉल तोड़ दे रॉयल चैंप, चल जा भाई, जा 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 इनके पास ही जा। हाँ जा 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 जा। ओ भाई, तो दोस्तों धक्के से ही सही हमने रॉयल चैंप को पहुंचा दिया है टाउन हॉल के ऊपर, लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा, तो करते हैं रॉयल चैंप को गायब। लेकिन हाफली डैमेज दे दिया है, जो कि बहुत बेहतरीन है ज़रूर। लेकिन यूज़ करते हैं अपनी किंग एंड क्वीन का फ्रॉम दिस साइड, और करते हैं इंतज़ार। किंग जो है वो भटकते भटकाते पहुंच गया है कहीं और ही, और यहाँ से थोड़ी बहुत दिक्कत होगी ज़रूर। लेकिन हमने फैला के घेर दिया अपने ड्रैगन्स को, साथ यूज़ करेंगे वॉर्डन को भी। लेकिन करेंगे थोड़ा बहुत इंतज़ार, क्योंकि सामने कुछ खास डिफेंस आया नहीं है अभी तक। लेकिन अब यूज़ करना पड़ेगा अपने लून्स को भी, और साथ यूज़ कर दिया है अपने राइडर्स। और टाउन हॉल के नज़दीक तो हमारे ट्रूप्स पहुंच चुके हैं, तो यूज़ कर दिया वार्डन की एबिलिटी का भी, जिससे कि बहुत सारे ट्रूप्स बच ज़रूर जाएंगे, लेकिन बचेगा नहीं ओपोनेंट का टाउन हॉल। और यहाँ यूज़ करते हैं अपनी किंग की एबिलिटी का टू वाइप आउट द अदर डिफेंसेस, क्योंकि बहुत लो पड़ा हुआ था, तो आसपास के डिफेंसेस को भी गिराना था।
लेकिन दोस्तों अब इस बेस में कुछ खास बचा नहीं हुआ है, करना है थोड़ा बहुत इंतज़ार। और इंतज़ार तो मैं कर रहा हूँ कि क्वीन की एबिलिटी को भी यूज़ कर लिया जाए, और कर भी लिया है हमने। और शायद से हमारा किंग भी हील हो जाएगा इसी बहाने, पर नहीं दोस्तों, हीलर को कुछ और ही मंजूर है। लेकिन फाइनली ले लिए हमने 3 स्टार्स, वो भी दोबारा से। और चलते हैं अपने क्लैन कैसल केक की ओर दोबारा से। तो यहाँ पर हम लगाते हैं अपनी वर्कशॉप को, कि एलिक्सर स्टोरेज हमारी फुल होने वाली थी, लेकिन साथ के साथ फुल होने वाला हमारा डार्क एलिक्सर स्टोरेज भी। और दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट ओपोनेंट की ओर, और देखते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है। सिनेरियो तो बहुत लो निकला दोस्तों। हमारे सामने आया है एक लो लेवल ओपोनेंट। डिफेंस बेहतरीन है ज़रूर, लेकिन जो मेजरली डिफेंस दिखाई दे रहा है वो है TH12 का। तो यहाँ अटैक की शुरुआत करते हैं दोस्तों फ्रॉम दिस साइड। यूज़ करते हैं पहले अपनी एबिलिटी का, जिससे कि आसपास का डिफेंस आसानी से क्लियर हो भी जाएगा। और यहाँ एक बेहतरीन बात ये होगी जो इलेक्ट्रो बूट्स को लेकर होगी, क्योंकि सारा कुछ क्लोज पड़ा हुआ है तो डिफेंस और भी टूटेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा। क्लैन कैसल के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं और डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे हमारे रॉयल चैम्प को, जो कि कर भी दिया है। ये आइस गुलाम मुझे बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार, क्योंकि ये कर देता है फ्रीज हमारे रॉयल चैम्प को, और उस वजह से हमें वेस्ट करना पड़ता है एक और इनविजिबिलिटी स्पेल भी, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ वेस्ट। और वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत के मामले में कुछ खास पड़ा नहीं हुआ है। लेकिन जो मेजर 2 डिफेंसेस हैं वो अभी ज़िंदा हैं, तो उन्हें भी गिराना होगा, वो भी इन टाइम दोस्तों। और यहाँ रॉयल चैम्प गिराएगा हमारे एक्सपोज को, और करते हैं रॉयल चैम्प को गायब। और यहाँ थोड़ा टेक्निकल यूज़ करना पड़ेगा अपनी आर्मी का, क्योंकि क्लैन कैसल के ट्रूप्स हैं हमारे सामने। और दूसरी बात ये भी है कि हमें जो है गिराना है ओपोनेंट को भी। और यहाँ से मैंने यूज़ करी थी 19 का, और यहाँ ड्रैगन्स ने टाइम नहीं लगाया और निपटा दिया है सारे के सारे बेस को, सॉरी क्लैन कैसल के ट्रूप्स को। और यहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली थी, लेकिन किंग ने निपटा दिया है हमारे सिंगल इन्फर्नो को, जो कि दिक्कत की बात थी ज़रूर। लेकिन अब यूज़ करेंगे अपनी वॉर्डन की एबिलिटी का, जैसे ही हमारे कुछ ट्रूप्स आएंगे क्लोज टू द टाउन हॉल। अब क्वीन थोड़ी लो नज़र ज़रूर आ रही है, और हीलर्स का काम देखें तो हमारी क्वीन हील होनी चाहिए थी दोस्तों, लेकिन हील नहीं हो रही है। दोगलापन दोगलापन है दोगलापन। अरे यार नहीं नहीं नहीं, क्वीन डाउन होगी हमारी। लेकिन दोस्तों क्वीन डाउन होने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ले लिए हैं फिर से हमने 3 स्टार्स। और अब बस करना है थोड़ा बहुत इंतजार टू वाइप आउट दिस बेस। तो फाइनली हमने सारे के सारे अटैक्स में ले लिए हैं 3 स्टार्स, चाहे हमारे सामने आए जैसा भी लेआउट। और रैंक 1 तो हमने हासिल कर ही लिया है दोस्तों, जो कि बहुत बेहतरीन काम हो भी चुका है। लेकिन अभी बचे हुए हैं 4 दिन और 17 घंटे, तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। रिजल्ट मैं आप तक लेकर ज़रूर आऊँगा, एंड आई होप कि आपको आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, और अच्छे से समझ में आई भी होगी कि कैसे आपको इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है, और कौन सा ट्रूप्स और कौन से हीरोज़ कहाँ को रिलीज करने हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मैं आपका दोस्त प्रणव लाता रहूंगा ऐसी मजेदार वीडियोस। बस आपने करना क्या है, उस लाल बटन को दबाना है जितना हो सके उतना ज्यादा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी भूलना मत, क्योंकि लगातार हमारी वीडियोस आने वाली हैं और नई नई स्ट्रेटेजीज के साथ फॉर द एवरी टाउन हॉल। लेकिन आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।